अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यमन पे हमने जो वीडियो बनाया था उसमें हमने आपको बताया था कि किस तरह से जो शुरू से नवंबर से जो यमन ने रेड सी पे अटैक किए हैं गाजा के समर्थन में, इजराइल बाउंड शिप्स जो जा रही है वहां पर, जो इजराइल की मदद कर रहा है उससे जो जुड़ी शिप्स है, बाकी को नहीं, उनको जो यमन ने टारगेट किया था उन शिप्स में एक्चुअली बहुत हद तक स्मगलिंग का माल था। मतलब जो वर्ल्ड शिपिंग, जो एक गाजा का मुद्दा, गाजे के मुद्दे को लेके यमन सामने आया, उसने बहादुरी के साथ उसने अपने प्रिंसिपल स्टैंड के तहत अटैक किया शिप्स को जो इजराइल बाउंड थी, और ये चीज निकल के आई कि वो शिप्स काफी हद तक स्मगलिंग का काम करती हैं। इंटरनेशनल शिपिंग की जो रीढ़ है वो स्मगलिंग पे बेस है, सोच लीजिए आप, जो अमेरिका लीड करता है। और ये और उसके बाद की, क्योंकि हमने आपको जो शायद लास्ट बताया था वो हमने आपको स्टार आइरिस का 12 फरवरी को बताया था। अब देखिए, अब 16 फरवरी 2024 यमन ने पोलेक्स नाम की शिप को अटैक किया। ये पनामा में इसका ऑफिस है, ये मोखा से जुड़ी है, ये रशा भी जाती है, और वहां से ये क्रूड ऑयल स्मगल कर रही थी। और ये क्रूड ऑयल इजराइल और भारत दोनों की तरफ जा रहा था। कहां जा रहा था ये अभी तक क्लियर नहीं है। पोलेक्स में कुछ लोग कह रहे हैं ये अमेरिकन प्रोपेगेंडा है कि वो भारत की तरफ जा रहा था, लेकिन भारत की तरफ जो ऑयल जाता है इस तरह से रशा से, वो ऐसी शिप्स पे नहीं जाता है जिनका इजराइल से लिंक हो, क्योंकि रशा जो है वो भी इस मामले में एहतियात बरतता है। ये देखिए, पोलेक्स ओन्ड बाय ओशन फ्रंट मैरीटाइम कंपनी एंड मैनेज बाय सी ट्रेड मरीन, और ये जो सी ट्रेड मरीन है इसका इजराइल लिंक है। तो रशा भी इस तरह से, देखिए, क्रूड ऑयल खुल के ये नहीं भेज रहा था, इसका मतलब कि इसमें स्मगलिंग भी इन्वॉल्व है। उसके बाद आप देखिए कि 18 फरवरी को रूबी मार, ये बेलीज आइलैंड में इसका रजिस्ट्रेशन है, इस पे मिसाइल अटैक हुआ। कुछ वर्जन्स का कहना है कि इसको डुबा दिया गया, यमन ने डुबा दिया, इसको सिंक हुई है। और इसका भी जो ये जिबौती जो एक देश है जो यमन लाल सागर के उस तरफ, वेस्ट की तरफ, वो भी इस अटैक में इन्वॉल्व था। उसने कोशिश की रोकने की, लेकिन फिर वो यमन के सामने उसने वो पीछे हट गया, एक तरह से समर्थन था। और जिबौती अमेरिकन एलाई है, आप सोच लीजिए। और इसका जो है ये यूएई, क्योंकि यूएई जो है वो उस पे यमन पहले ही कह चुका है कि यूएई इजराइल के साथ है। और मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक लैंड रूट इन लोगों ने बनाया है कि इंडिया से स्मगल्ड माल आता है, क्योंकि सी रूट इजराइल के लिए बंद है, तो इंडिया से आता है, यूएई पहुंचता है दुबई, दुबई से अबू धाबी, अबू धाबी से सऊदी अरेबिया होते हुए जॉर्डन जाता है, जॉर्डन से वो इजराइल पहुंच जाता है। तो यूएई पे भी सैंक्शन, एक तरह से यमन ने पूरी तरह से ये कहा था कि यूएई के भी जो जहाज होंगे वो भी हमारे टारगेट में होंगे। तो ये जो जहाज ये है रूबी मार, ये यूएई से जुड़ा हुआ है, और इस पे इसलिए हमला हुआ। सऊदी अरेबिया से भी इसका लिंक है, सऊदी अरेबिया से भी को भी यमन वार्न कर चुका है, उससे तो खैर एक युद्ध भी यमन ने 2015 में लड़ा है। उसके बाद देखिए सी चैंपियन 19 फरवरी। सी चैंपियन जो है ये गल्फ ऑफ एडन में इस पे अटैक हुआ, और ये अमेरिकन ओन्ड शिप है, और ये अर्जेंटीना से आ रही थी और ये एडन की तरफ जा रही थी। एडन में वही है कि जो सरकार है वो यमन का ही हिस्सा है एडन, एक 10-15% जो यमन है वो सऊदी कंट्रोल्ड एक गवर्नमेंट है वहां पर, उसकी है, तो वो उसकी तरफ जा रही थी, उस पे इन्होंने स्ट्राइक किया, और ये भी स्मगलिंग का माल ले जा रही थी। अब आप देखिए, अब ये और दूसरा, और जो तीसरा नेविस फॉर्चूना जो 19 फरवरी को हुआ। नेविस फॉर्चूना ये इट इज कंट्रोल्ड बाय एंड्रिया ऑर्गेनिस्टा डी माटो, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन स्विट्जरलैंड। अब देखिए, ये जो थी नेविस फॉर्चूना, ये इसमें कैजुअलिटीज भी हुई हैं, इसमें लोग इंडियन क्रू भी थे, लेकिन वो मतलब इंडियन क्रू भी थी, लेकिन वो वहां से हट गई। ये भी जो है ये लैटिन अमेरिका का जो एक रैकेट है बड़ा स्मगलिंग का, उसका ये हिस्सा है। और इसमें ये जो तथ्य है, देखिए, ये छुपाया जा रहा है हमसे। 32 मिलियन MQ-9 रीपर ड्रोन, ये यमन ने अमेरिका का मार गिराया रेड सी के ऊपर। ये एक
जो पहले वीडियो हमने बनाया देखिए उसका ये कंटिन्यूएशन है, और इसमें ये बात साफ हो गई है कि यमन दरअसल फिर से मैं ये बात कहूंगा कि इंटरनेशनल स्मगलिंग की कमर तोड़ रहा है। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।